नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेस में स्टार्ट करेंगे क्रॉस टैब क्वेरी। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था जिसमें हमने देखी थी सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी के बाद क्रॉस टैब, डुप्लीकेट और अनमैच्ड क्वेरी हमें देखनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस टैब क्वेरी से। क्रॉस टैब क्वेरी का यूज़ जो होता है वो डेटा को समराइज़ करने के लिए होता है। डेटा को समराइज़ करना इन द सेंस आप डेटा को रो और टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है स्प्रेडशीट, तो जो डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में आपके लिए मर्ज करके देती है, जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी के लिए मैंने एक टेबल ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखी है जो है सेल्स टेबल। इस टेबल के हमने अंदर कुछ कॉलम्स लिए हैं जो है ऑर्डर आईडी कि किस कस्टमर के जो ऑर्डर्स आए हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स की एंट्री हुई है, कस्टमर का नेम लिया है हमने, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेम दिया है, सेल्स डेट दी है, कैटेगरी क्या थी आपकी, ब्रांड कौन सा था, प्रोडक्ट आपके किस फॉर्मेट में थे या I5 I7 जो भी प्रोडक्ट थे आपके, क्या क्वांटिटी थी उनकी, और सेल अमाउंट, ये हमने टेबल इसमें डिज़ाइन कर रखी। तो ये टेबल आप लोग क्रॉस टैब स्टार्ट करने के पहले डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि क्रॉस टैब क्वेरी को आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रिएट में, उसके बाद आप जाएंगे क्वेरी विज़ार्ड। क्वेरी विज़ार्ड में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉस टैब क्वेरी विज़ार्ड, जो सेकंड नंबर की क्वेरी आपको दे रखी है। आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्रॉस टैब के बारे में कुछ लिखा है, विच टेबल और क्वेरी कंटेन द फील्ड्स यू वांट फॉर द क्रॉस टैब क्वेरी रिजल्ट। सबसे पहले आपके पास दो टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में, तो दोनों टेबल आपको शो हो रही है, जो भी टेबल आप यूज़ करना चाहें। अगर आपने आपके इसमें कोई क्वेरी डिज़ाइन कर रखी तो वो भी आपको शो हो जाएगी। बोथ में टेबल और क्वेरी दोनों आपको शो होगी। अभी हमारे पास कोई क्वेरी नहीं है, हम टेबल का यूज़ करके क्रॉस टैब क्वेरी को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमारी जो टेबल है वो है सेल्स नाम की टेबल, जिसमें हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखा दिख रहा है विच फील्ड वैल्यू डू यू वांट एज अ रो हेडिंग। आप रो हेडिंग के लिए इनमें से कौन सा कॉलम यूज़ करना चाहते हैं उसे आप इधर सिलेक्टेड फील्ड में छोड़ सकते हैं। तो आप जो है वो ब्रांड का कॉलम ले सकते हैं। ये अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप स्प्रेडशीट में किस टाइप से डेटा को शो कराना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ब्रांड का जो फील्ड है उसे सिलेक्टेड फील्ड में लाना है, मैं इसे क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्टेड फील्ड में आ जाएगा। यहाँ आपको नीचे प्रीव्यू शो होगा जिसमें दिख रहा है कि आपको कहाँ पे ब्रांड दिख रहा है। जो आपके रो की हेडिंग से उसमें आपका ब्रांड शो होगा, और कॉलम की हेडिंग जो है वो अभी हमने छोड़ रखी है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद विच फील्ड वैल्यू डू यू वांट एज अ कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग में हम कौन से फील्ड लेना चाहते हैं, तो कॉलम में हम ले लेते हैं इसमें से कस्टमर। कस्टमर के अलावा आप चाहे तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का क्या स्टेटस रहा है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये हमसे पूछ रहा है व्हाट नंबर डू यू वांट कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉलम एंड रो इंटरसेक्शन। किस कॉलम के थ्रू आप इनको मर्ज कराना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं लेती हूँ सेल अमाउंट, और सेल अमाउंट का मैं शो कराना चाहती हूँ यहाँ पे सम। तो यहाँ नीचे प्रीव्यू में आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। आप वापस से बैक जाते हैं, एक ऑप्शन है हमारा यस इंक्लूड रो सम्स। अगर हम सभी रो का सम दिखाना चाहते हैं तो हम इस पर चेक करें, अदरवाइज़ हम इसे अनचेक भी कर सकते हैं, बट हमें शो कराना है इसलिए हम इसे चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिनिश। ये आपकी क्वेरी यहाँ डिज़ाइन हो गई है, जिसे हम बोलेंगे सेल्स टैब क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस टैब क्वेरी में हमने ब्रांड को लिया था रोज़ में, तो आप देख सकते हैं एसर, डेल, HP और सैमसंग आपकी रो में शो हो रहे हैं। टोटल ऑफ सेल्स हमने चेक मार्क चेक करा था, इसलिए यहाँ पे टोटल ऑफ सेल अमाउंट दिख रहा है, जो भी यहाँ पर टोटल हुआ है उसका, और अकॉर्डिंग टू योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आपको उनका डेटा शो हो रहा है। अब ये डेटा को समराइज़ किस फॉर्मेट में कर दिया है, डेटा समराइज़ हो गया है कि एसर का दानिश नाम का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था उसका कितना सेल हुआ है, माशा नाम का था, सैम नाम का था, और सोफिया नाम का जो भी आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था उसका एक भी सेल नहीं हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग आप डेटा को समराइज़ करके शो कर सकते हैं। सॉरी, हम एक और टाइप से क्रॉस टैब क्वेरी डिज़ाइन करते हैं। हम इसे क्लोज़ करते हैं, इसे हम सेव कर देते हैं, यस। फिर से हम जाते हैं क्वेरी विज़ार्ड में, फिर से हम लेते हैं क्रॉस टैब क्वेरी विज़ार्ड। ओके पे क्लिक करा। नेक्स्ट, अवेलेबल फील्ड्स वापस से आपको शो हो रही है। फिर से ये हमसे पूछ रहा है कि रो हेडिंग में आप किसे लेना चाहते हैं, तो हम ब्रांड को लेते हैं रो हेडिंग में। इसी के साथ हम चाहें तो रो हेडिंग में क्वांटिटी को भी ले सकते हैं, या फिर अदर कोई ऑप्शन चाहे तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं ब्रांड को ले लेती हूँ और इसकी जगह साथ में मैं ले लेती हूँ इस बार कस्टमर्स के नेम को। तो यहाँ आप देखेंगे रो में आपको 2 कॉलम शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला कॉलम हमें जो कॉलम के लिए लेना है, कॉलम हेडिंग्स के लिए, वो हम इस बार यूज़ करते हैं वापस से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट करा और इस बार हम दिखाते हैं क्वांटिटी का सम। नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पर आपको आपका डेटा शो हो रहा है कि कितनी क्वांटिटी किसकी सेल हुई है, किस कस्टमर को सेल हुई है और किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सेल हुई है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि किस अकॉर्डिंग आप डेटा इसमें शो कराना चाहते हैं। आप अगर क्वेरी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कस्टमर वाला नहीं दिखाना है तो आप राइट क्लिक करके इसे यहाँ से कट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको सम दिखाना है या टोटल दिखाना है तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे रन करती हूँ। रन करने के बाद यहाँ दिखा रहा है एसर के टोटल कितने सेल हुए हैं 17, डेल के 3 सेल हुए हैं, HP के 13 हुए हैं और सैमसंग के 2 सेल्स हुए हैं आपके पास। अगर आप रीचेक करना चाहें तो जो आपकी मेन टेबल है उससे आप देख सकते हैं कि कितना टोटल सेल आउट हुआ है। तो यहाँ हमें दिख रहा है एसर का 5, 4 और अलग अलग क्वांटिटी को अगर आप सम करेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि 17 जो है वो एसर के लैपटॉप हमारे सेल आउट हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके बाद में स्टार्ट करूँगी आप लोगों को अनमैच्ड क्वेरी। थैंक यू।